हमने अपनी देशी नस्लें खो दी। यदि मेरी तरह 10, 100 या 1000 लोग ये प्रयास करें तो भारत में बहुत कम समय में हर घर में एक गाय होगी। जब हर घर में एक गाय होगी तो हम सनातन धर्म को वापस ला सकेंगे। हमारी गौ माता फिर से स्थापित हों, इसी उद्देश्य से हम ये सब कर रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्णराजू नारीपति हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारी इस गौशाला में 18 विभिन्न प्रकार के वंश हैं। पहले मैंने आपको कपिला नस्ल के वंश के बारे में विस्तृत रूप से परिचित कराया था। अब मैं आपको हिरण्य कपिला वंश के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा और परिचय कराऊंगा। हिरण्य कपिला का अर्थ है, हिरण्य मतलब सुनहरा रंग, यानी सोने जैसा। शरीर, आंखें, मुंह, नाक, ये सब कुछ सुनहरे रंग में अर्थात स्वर्ण वर्ण में होता है। स्वर्ण का मतलब ही सुनहरा रंग है, इसलिए इसे हिरण्य कपिला कहते हैं। बहुत से लोग इसे स्वर्ण कपिला, गोल्डन कपिला भी कहते हैं। हालांकि ये हमारी देशी नस्ल में बहुत दुर्लभ है। मतलब ये रंग हर नस्ल में होता है, लेकिन हमारे ये सारे रंग विदेशों में चले जाने की वजह से हमने खो दिए हैं। और इन रंगों को, इन नस्लों को हमें अपनी जन्मभूमि में फिर से शामिल करना होगा। भविष्य में हम सभी भारतीयों को उनकी पसंद के रंग उपलब्ध करा सकें, इसी उद्देश्य से मैंने पोमनूर से लघु आकार का विकास किया है। लघु से सूक्ष्म किया, सूक्ष्म से नैनो भी बना रहे। इसे करने में हमें 6 पीढ़ियां लगी और इस काम को पूरा करने में हमें लगभग इतने सारे साल लग गए। तो इस विशेष सुनहरे रंग को उत्पन्न करने के लिए हमने सबसे पहले एक काले और एक लाल रंग के पशु को मिलाया। इन दोनों को मिलाने से ये बच्चा पैदा हुआ है। देखिए, बिल्कुल अपने पिता जैसा है, लेकिन रंग सुनहरा आया है। यानी माँ की तरफ से एक काले और एक लाल को मिलाया। यह हिरण्य कपिला जन्मा है। हमारे इस हिरण्य कपिला वंश में हमने इसका नाम दूसरा हिरण्य कपिला रखा है। इसका नाम है दूसरा हिरण्याक्षुडु। ये है दूसरा हिरण्याक्षुडु। फिर इसी रंग की मादा से इसकी शादी कराने पर, मतलब इन दोनों को मिलाने पर, यह पैदा हुआ। रंग वैसा ही है पर ऊंचाई कम होती गई। ये है हिरण्याक्षुडु 3। ये तीसरा हिरण्याक्षुडु है। और जब हमने इसी रंग की मादा को इन दोनों से मिलाया तो चौथा हिरण्याक्षुडु पैदा हुआ। शक्ल तो वही है, लेकिन ऊंचाई कम हुई है। ये है हिरण्याक्षुडु 4। फिर इन्हीं दोनों को उसी रंग वाले पशुओं से मिलाने पर हिरण्याक्षुडु 5, पांचवा पैदा हुआ। ये पांचवा है। देखा, ऊंचाई घटती गई। पहले 2 पोमनूर हुए, ये 2 लघु हुए, यहां से सूक्ष्म आकार शुरू हुआ। ये 5वां हिरण्याक्षुडु है। फिर से इसी के समान मादा के साथ मिलाने पर ये 6ठा हिरण्याक्षुडु पैदा हुआ है। ये यहाँ है। ये 6ठा पैदा हुआ। फिर देखिए इन दोनों को, ये गाय समान ऊंचाई की है और ये इसकी दूसरी ब्यांत है। इन दोनों को मिलाने से ये उत्पन्न हुआ। अब हमने इस हिरण्य कपिला रंग में 6 पीढ़ियां विकसित की हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। इन दोनों से ये पैदा हुआ। तो फिर, और इसका पिता यही है ना? फिर इसका पिता ये है और फिर इसका पिता ये वाला है। फिर इसका पिता वो है। ये देखिए, शक्ल एक जैसी है। ये और इसका पिता फिर ये। से हमें छोटा आकार 2 फीट से कम। देखिए, पहला पोमनूर, देखिए इनकी ऊंचाई ये 3 फुट से ज्यादा है, मतलब दोनों 36 इंच से ज्यादा। उसके बाद उससे भी देखा आपने, कुछ 2-3 इंच कम हो गए। ये भी पोमनूर में ही आएगा। ये दोनों पोमनूर वंश के हैं। इस रंग को मिलाने से, यानी उस रंग से ये रंग बना। दोनों को मिलाकर तीसरा हिरण्याक्ष पैदा हुआ। देखिए, यहाँ आने पर यह लघु आकार का हो गया, मतलब 30 इंच से कम। ये तीसरा हिरण्याक्ष है। तीसरे हिरण्याक्ष और इन दोनों को मिलाने से चौथा हिरण्याक्ष पैदा हुआ। ये भी लघु आकार का है। ये उससे 3-4 इंच छोटा है। फिर इन दोनों को मिलाने पर यहाँ 5वां हिरण्याक्ष पैदा हुआ। इसकी हाइट देखिए, 24, यानी 2 फीट से भी कम, मतलब ये सूक्ष्म आकार में आता है। फिर इन दोनों को मिलाने से, यानी वही नस्ल, ये 6ठा हिरण्याक्ष है। फिर इन दोनों को देखें, सेम हाइट, ये दोनों भी 2 फीट से कम है। फिर इन दोनों से मिलकर वो पैदा हुआ। इस तरह हमने ये जो खत्म हो चुकी नस्ल है, देशी नस्ल में ये नस्ल बहुत पुराने समय में हुआ करती थी। इनकी बहुत विशेषता हुआ करती थी।
कई मंदिरों में इनके दूध से अभिषेक और विशेष पूजा की जाती थी, क्योंकि हमारे आभूषणों में सबसे उत्तम क्या है? सोना। सोने का, सभी धातुओं में सोने का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसीलिए सोने के दाम बढ़े। ये सुनहरे रंग की है, इसलिए इसे हिरण्य कपिला गाय कहते हैं। ये अत्यंत दुर्लभ नस्ल है। इस देशी नस्ल की कई थी। एक समय में ये बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ये खत्म हो गई और हमारी नस्लों को विदेशी ले जाकर उन्होंने विकसित कर लिया और हम जर्सी जैसी नस्लें ले आए और पाल रहे हैं। क्या वो कोई नस्ल है? हम उसे गाय समझकर खुश होते हैं, पर वो असली गाय है ही नहीं। हमने अपनी देशी नस्लें खो दी। उसी तरह हमारे प्रयास भी इस नस्ल को पुनर्जीवित करने के लिए थे। कई वर्षों की मेहनत के बाद हमने इस नस्ल को संरक्षित किया और इसे गो प्रेमियों और किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया। न केवल पुंगनूर या लघु आकार में, बल्कि सूक्ष्म आकार में भी इसे विकसित करना चाहते थे। इस नस्ल को नैनो आकार में विकसित करने के उद्देश्य से भी यह संभव हुआ। इस नस्ल को बनाने में लगभग सालों तक 6 पीढ़ियों का काम हुआ। इसके अलावा कई और वंश रेखाएं हैं। मेरा इरादा है कि मैं आपको हर वंश रेखा से एक एक करके परिचित कराऊं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी जागरूकता के माध्यम से कुछ लोग ये जान पाएं कि ऐसी नस्लें मौजूद हैं, कि ऐसा रंग है और सभी इसे विकसित करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से यदि मेरी तरह 10, 100 या 1000 लोग ये प्रयास करें तो भारत में बहुत कम समय में हर घर में एक गाय होगी। जब हर घर में एक गाय होगी तो हम सनातन धर्म को वापस ला सकेंगे। किसान खुशहाल होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छे रहें, हम भी उनमें शामिल हों, हमारी गौ माता फिर से स्थापित हों। इसी उद्देश्य से हम ये सब कर रहे हैं। और एक बात, इसमें हम कोई श्रम नहीं करते। श्रम करवाना मुझे पसंद नहीं। यह स्वाभाविक रूप से नस्ल और उसकी प्रकृति के अनुसार क्रॉस होकर पैदा हुई संतान है। इसीलिए